हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे भी पीजीटी लेवल पर अगर आपके पास एक यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका जो पार्ट है उसमें से दो पार्ट हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या आप यूट्यूब पे पूरा कोर्स कराओगे या पूरे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे आएंगे। पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे, लेकिन जो डिजिटल का पार्ट है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ सिलेबस आपको मेंशन किया है, जितना वो कंप्लीट सिलेबस है जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में आपको बता चुके हैं, वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। सिर्फ यूकेपीएससी नहीं है, जितने भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम हैं हम सभी के सिलेबस को लेके चल रहे हैं। जैसे यूकेपीएससी में 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बहुत से पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स में मैं देख रहा था कि उसमें 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में भी क्वेश्चन बना रखा है। इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्स को भी इंक्लूड किए हैं कि कोई भी अगर पीजीटी लेवल एग्ज़ाम कहीं का भी हो, किसी भी स्ट्रीट का हो, अगर वो उसकी तैयारी कर रहा है और आपका सिलेबस जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको दिखाया है उसको आप अगर देखें, अगर वो मैच करता है तो बिल्कुल ये सीरीज़ जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ बुलियंस लॉ के बारे में चर्चा की, कुछ सिंप्लीफिकेशन किए। लेक्चर 2 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा। लेक्चर 3 में अब हम लोग डिजिटल अर्थमेटिक्स एंड डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्स को देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, डिजिटल अरिथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले बाइनरी एडिशन को देखेंगे। बाइनरी एडिशंस के लिए जैसे आप लोगों को देखिए, जैसे 0 0 अगर ऐड करेंगे बाइनरी नंबर्स को तो 0 0 आपको 0 मिलेगा। 0 और 1 अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 1। 1 एंड 0 अगर आप ऐड करोगे यू विल अगेन गेट 1। बट जब आप 1 एंड 1 को ऐड करोगे तो ये आपके पास बनता है, अगर आप देखो जब हम लोगों ने ऑपरेशंस किया होगा ना तो हमने 1 और 1 देखा होगा तो 1 हमें मिल रहा होगा, क्योंकि एडिशन नहीं है, वहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो ये बाइनरी एडिशन है। तो 1 अगर हम लोग ऐड करेंगे 1 एंड 1 तो हमारे पास यहाँ पर जब जैसे ऐड करेंगे तो ये बनता है 1 0, ये बनेगा 1 0। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो जो ये डिजिट है ये कैरी है, इट इज कॉल्ड कैरी। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एडिशन में हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग 1 0 लिख रहे हैं ना, तो डेसिमल इक्विवेलेंस क्या है इसका, हम लोग देखिए ये सिर्फ हम लोग एज अ टेक्निक यूज़ करेंगे जब हम किसी भी बाइनरी को ऐड कर रहे हों और या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, तो उस समय हम लोग एज अ टेक्निक उसको यूज़ करेंगे। जैसे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे ना आप तो 2 है। 1 0 को अगर आप लोग चाहते हो कि आप डेसिमल इक्विवेलेंट में देखो तो आप 2 लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0 0 को हम लोग 0, 0 1 को 1, 1 0 1 एंड 1 1 1 0, 1 1 जो होगा वो 1 0 होगा। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा। वैसे अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत जल्दी से इसको करते हैं क्योंकि ये सभी बहुत बेसिक्स हैं। तो होपफुली, क्योंकि जो भी पीजीटी लेवल में तैयारी कर रहा होगा वो एमएससी फिजिक्स तो होगा ही, तो उन्होंने वहाँ पर एमएससी फिजिक्स जब अपना डिजिटल का कोर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहे होंगे तो उस समय आप लोगों ने ये ज़रूर से कवर किया होगा। मैं बेसिक्स को इसलिए लेके चल रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी कह चुका हूँ कि जो पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनके पास प्रॉब्लम होता है कि बीच में बीएड का एक गैप हो जाता है एमएससी के बाद, तो थोड़ा सा फिजिक्स के लिंक से हट जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी को लेके चल रहा हूँ, सब जितने भी बेसिक्स हैं उनको लेके चल रहा हूँ। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने रखे हुए, कैसे करेंगे देखिए। आपको क्या करना है, एडिशन करना ऑफ द बाइनरी नंबर्स 1 0 1 0 एंड 0 1 1 1। देखते हैं 1 0 1 0 आपके पास है 0 1 1 1। क्लियर हो रहा है? ऐड करेंगे कैसे जरा देखिए। देखिए 0 1 1 1 1 1 0, क्योंकि 1 1 क्या होगा 1 0, कैरी 1 वो यहाँ आ जाएगा। फिर अगेन 1 0 1 1 फिर 1 0, क्योंकि 1 1 क्या बन जाएगा फिर से 1 0। अब आपके पास फिर से क्या आ जाएगा कैरी, ये क्या बनेगा फिर से 1 1 1 0। अब जरा देखिए, जब ये एग्जामिनेशन में होगा ना तो इसको पहले हम लोग डिकोड करना सीखेंगे। डिकोड इन द सेंस कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाय द वे, ये आपने किया
आपको या तो रूल पता ना रहे या आपको आप ऐड करने में कुछ गड़बड़ अगर कर रहे हो तो एक बार उसको डिकोड जरूर कर लीजिएगा। डिकोड कैसे किया जाएगा, जरा इसको देखिए। मैंने आपको कहा था ना कि बाइनरी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप लोग कैसे लिख सकते हो। आपको पता है कि बाइनरी के अंदर जो प्रत्येक डिजिट है उसका जो वेट है ना, वो कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल पोजिशनल वेट इसको कहते हैं। जैसे आपके पास जरा देखिए 1 2 4 8 यही तो होगा। तो अगर मैं देखूं 1 2 4 8 तो ये आपके पास क्या बनेगा, जरा देखिए 2 8 और 2 10। अरे है, यहाँ पर देखिए 1 दिस इज 0 तो 0 तो जाएगा 4 6 और ये 7। तो ये आपने डिकोड कर लिया। ये आपके पास 10 लिखा गया है, ये आपके पास 7 लिखा गया है। अगर आपने ये सही किया है तो इसका जो सम है वो 17 होना चाहिए। जरा इसको डिकोड करके देखिए, ये बनेगा 1 2 4 8 16। तो देखिए इसको अगर देखोगे आप तो इसका बिल्कुल जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंस है ना वो 17 है। तो अगर आपके पास आता है, मान लो एडिशन आता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले उनको डिकोड कर लो। मतलब डिकोड इन द सेंस कि आप उसको क्या बना लो, पहले डिजिटल से उसको डेसिमल इक्विवेलेंट कर दो और तब उसको ऐड करके फिर उसको डिजिटल, फिर उसको बाइनरी में आप लोग ले जा सकते हो। तो अगर बाय द वे बाइनरी है तो उसको पहले डेसिमल में ऐड करके फिर से बाइनरी, ऐसा किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। 1 1 1 एंड 1 0 1 क्लियर है। 1 and 1 0, जो कैरी है वो यहाँ आ जाएगा। 1 and 1 फिर से 1 and 1 अगेन यू विल गेट 0। फिर अगर आप लोग फिर से देखोगे तो यहाँ पर फिर से कैरी 1 है, क्योंकि जब 1 और 1 बोलेंगे ना हम लोग तो 1 0 बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 and 1 तो 1 and 1 इज 1 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ, कैरी चला जाएगा यहाँ। 1 and 1 अगेन 1 0, तो फिर आपके पास 1 0 कैरी चला जाएगा यहाँ। अरे ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से जरा देखिए 1 and 1 1 and 1 1 0। अब 1 0 आपके पास यहाँ है तो 0 के साथ तो 1 1 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा। अगर ये सही है तो ये इसको डिकोड कर लीजिएगा। क्या बनेगा ये, दिस इज व्हाट, ये है आपके पास 1 1 1 1 and 1 इज व्हाट 7, डेसिमल इक्विवेलेंस इज 7। और अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा 1 0 1, तो इसका मतलब ये है आपके पास 5, कितना हो जाएगा 12। तो अगर ये सही है तो इसको डिकोड कीजिए, इसको 12 होना चाहिए। तो जरा देखिए 1 2 4 8, तो आप देखिए अगर आप इसको डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे ना तो 8 पर है, ये तो 0 0, तो आप लोग ये तो 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे 2 to the power 0 2 to the power 1 तो मल्टीप्लाई विद 0 और 0 तो वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 and 4 12, इसका मतलब जो आपने किया वो बिल्कुल सही है। कैसे किया जरा देखिए एक बार से जल्दी से। यहाँ पर 1 and 1 0, भाई 1 and 1 1 0, कैरी 1 यहाँ चला गया। 1 and 1 अगेन 1 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो फिर आपके पास वो 0 से फिर क्या बनेगा 0, फिर 1 कैरी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा 1 and 1 1 0। तो 1 0 जब लिखोगे ना आप तो 1 0 फिर ऐड होगा इसके साथ, तो 0 के साथ 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अरे ठीक है, और फिर 1 यहाँ पर। तो आपके पास पहले आप इनको ऐड करोगे 1 1 को, फिर 1 0 बनेगा, फिर 0 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 1 और फिर 1 आपके पास यहाँ पर है। तो आपके पास बना 1 1 0 0। तो एडिशन बहुत आसान है, सिंपली आप लोग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पहले आप बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऐड कर लो और जो आपके पास ऐड करके जो मिल रहा है उसको फिर से बाइनरी कन्वर्ट कर लो तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो बाइनरी हर उसमें हम लोग 2 एग्जांपल ले रहे हैं, सफिशेंट होंगे अगर आप इन पे करोगे। अदरवाइज जो आपके पास असाइनमेंट आपको दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अगर डाउनलोड करोगे तो आप वहाँ से भी जो है, मैंने सिलेबस और असाइनमेंट दोनों के लिंक, एक जो आपके लिए PDF लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और असाइनमेंट को लगा सकते हो। जो उसमें प्रॉब्लम्स है उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली हम लोग अब देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शंस। बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के अंदर हम लोग जरा देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये होगा 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 - 0 कर दिया 0 आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कर देते हो 1 and 0 तो आपको क्या मिल जाएगा 1 and 0, माइनस आप लोग कर रहे हो तो 1 and 0 यू विल गेट 1। अगर आपके पास आपको मिलता है जैसे 1 - 1 यू विल गेट 0, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, जबकि 0 - 1
यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि 0 में से -1 आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट, हम तो बाइनरी के अंदर कर रहे हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट भी बनाएंगे तो ये 0 बनेगा, 1 बनेगा, माइनस तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये 1 0, ये 1 कहीं से हम लोग लेके आते हैं। कहाँ से? आगे के डिजिट से। इसको हम लोग बोलते हैं बोरो। हम लोग बोरो करेंगे यहाँ पर और 1 0 बनेगा आपके पास। क्लियर हो रहा है? अब 1 0 में से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब यहाँ से हम लोग -1 कर सकते हैं। अरे बोलो, अब 1 0 मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। 1 0 को हम लोग ना क्या लेके चलेंगे? 2 लेके चलेंगे। ये आपको बस सिर्फ फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फॉर द शॉर्टकट हम लोग मानेंगे कि 1 0 इज व्हाट, अगर डेसिमली हम लोग देखें तो वो 2 है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 - 1 आप लोग कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट ऐसा रखोगे ना 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट में, तो डेसिमल इक्विवेलेंट में 1 है, 1 0 2 है, तो 2 - 1 यू विल गेट 1। अगर उसको फिर से लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे फिर 1 को। अरे क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यू क्या है? 2 to the power 0 है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। देखो 1 0, आपने ये 1 कहाँ से लाया? आपने बोरो लिया कहीं से। अभी हमने ऐसे ले लिया, अभी आगे कोई डिजिट नहीं था, पर ये बोरो लिया जाएगा। फिर 1 0 में से अगर -1 आप लोग कर रहे हो, देन यू विल गेट दी 1। ओके, सो नाउ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जरा देखिए, फिर से वही एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया। पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, दिस इज 1 0 1 0। ओके, फिर 0 1 1 1। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखिए, ये 0 में से 1 यहाँ पर आप माइनस नहीं कर सकते। माइनस नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे? बोरो ले लेंगे। यहाँ से हमने एक इससे उधार ले लिया। क्लियर हो रहा है? तो ये कितना बन जाएगा? 1 0। ये बना 1 0। अब इसके पास 0 आ गया। चलो, अब अगर ये 1 0 आ गया, इसके पास 0 है, इसके पास 0 बचा, तो ये यहाँ से नहीं ले सकता। तो ये कहाँ से लेगा? जरा देखिए, ये यहाँ से एक लेगा और फिर यहीं से ये ले लेगा। पहले समझ लें, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर आपके पास 1 0 बना। 1 0 आप देखिए, मैंने कहा था कि आप इसको एज अ क्या कंसिडर करें? 2। तो यहाँ पर 1 0 - 1 कितना आ रहा है? 1। आप इधर आइए, इसके पास 0 है, तो इन्होंने यहाँ से, यहाँ पर जो आपने लिया है, आपने 1 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर पहले क्या बना होगा? 1 0 1 आपने इधर ले लिया, तो आपके पास यहाँ पर 1 0 तो बना, तो 1 0 में से 1 आपको मिल गया। अरे क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले 1 गया, यहाँ पर 0 आपके पास, तो 0 यहाँ पर, तो एक 1 यहाँ से आया, तो 1 0 यहाँ पर, यहाँ भी 1 0 है। आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया। पर यहाँ पर सोचिए आप, 1 0 आया, मतलब 2 समझ के चलिए, एक उधर चला गया, तो इसके पास 1 बचा। 1 बचा तो 1 - 1 0, और यहाँ पर 0। अरे सिंपल है। क्या करना है? आप बोरो जब लोगे, जब आप यहाँ से लोगे तो देखोगे कि वो मतलब सीक्वेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पहले ले रहे हैं फिर उसी से ले रहे हैं। तो 1 0 को आप लोग क्या करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग समझेंगे कि वो 2 है, 1 दूसरे को मतलब आगे मिल गया, तो वहाँ पर तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो 1 0, यहाँ पर क्या लिया आपने? 1 0 बना 1 0, क्योंकि 1 यहाँ था सफिशेंटली, हमने 1 0 ले लिया। यहाँ पर अब 0 है, ये यहाँ से ले रहा, तो जब यहाँ से लेंगे ना तो एक लिंक बन रहा है। जरा देखिए, जब आप यहाँ से ले रहे हो तो 1 0 बनेगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या है? 1 0 बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 1 0 तभी बनेगा जब यहाँ पहले 1 0 बनेगा। 1 0 बनने का मतलब मैंने कहा, दिमाग में रखिएगा, वो 2 है, तो 2 से एक 1 उधर दे दीजिएगा, एक 1 वहाँ पे बचता है, तो आपके पास जो यहाँ बचा, ये तो 1 0 है, तो 1 0 मतलब 2 में से 1 1, यहाँ पर तो आपके पास 1 ही बचा, क्योंकि 2 और एक 1 आगे चला गया, तो 1 - 1 जो है 0 बन गया। और यहाँ पर तो क्योंकि ये यहाँ चला गया, तो 0 - 0 0 है आपके पास। तो अब इसको डिकोड करके देखिए, जब इसको डिकोड करोगे ना, तो ये वैल्यू जो है आपके पास, अगर आप देखोगे, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2 4, ये मैं पोजिशनल वैल्यू रख रहा हूँ, दिस इज 8। अब जरा देखिए, ये आपके पास बन गया 10। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 0 वालों को हटा दीजिएगा, अदरवाइज जो है उनको सम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये तो 10 आपके पास आ गया। इसको देखिए जरा, ये क्या बन रहा है? ये आपके पास 7। अब देखिए, ये आपके पास अगर ये सही है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये सही है तो ये 3 हो जाना चाहिए। जरा देखिए कितना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये 3 है। 0 0 1 1 इज 3। इसका मतलब हम लोगों ने जो यहाँ पर किया है वो बिल्कुल सही है। पर एग्जामिनेशन में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एमसीक्यूज एग्जाम आप लोग दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो डिकोड कर लो, फिर से बाइनरी कन्वर्ट कर लो, ये भी एक तरीका है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर उसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों आपको 2 एग्जाम्पल आप लोग कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस जो भी आपके पास कोई बुक है तो उसको भी आप लोग लगा सकते हो। जरा देखिए, जैसे यहाँ पर देखोगे 1 1 1 1 1 1 एंड दिस इज 1 0 1।
हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 गया तो आपके पास फिर 1, 1 में से 0 है तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डिकोड कीजिएगा तो ये 1 1 1 1 इज 7 और ये आपके पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोजिशनल वैल्यू 1 2 4 ऐसे तो करेंगे 2 टू द पावर 0। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट देख ले, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 1, वैसे होपफुली ये सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 4 तो ये तो 7 बन गया, और यहाँ पर 4 and 1 5 और माइनस आपको करना है तो आपके पास कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अगर सही है तो ये 2 होना चाहिए। ज़रा देखिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2 ही है। तो बहुत आसान है, ऐसे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पर। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग बोरो लेते हैं और जब हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं तो वहाँ पर हमें कैरी मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। ये जैसे अगर आप 1 क्रॉस 1 कर रहे हो, व्हाट यू विल गेट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 1 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ अगर हम लोग 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई विद 1 1, 1 मल्टीप्लाई विद 0 0, तो ये आपके पास है। क्लियर हो रहा है? अब इसको भी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले 1 0 1 बाइनरी में है, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, अलग से कुछ नहीं करना। जैसे 1 0 1 1 1 ये आपने मल्टीप्लाई किया। अब पहले क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जो आपके पास यहाँ पर है इस डिजिट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं रखना आपको तो चलिए ऐसे रख लीजिएगा, जैसे कि हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे रख लेते हैं। ये है आपके पास 1 0 1 और मल्टीप्लाई विद 1 1। 1 से पहले कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई पहले 1 से कीजिए तो बनेगा 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0, 1 and 1 मल्टीप्लाई 1। फिर आप क्या करते हो, जो फर्स्ट डिजिट होगा ना यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस होगा उसको छोड़ के फिर 1 का कर लीजिएगा तो आपके पास बनेगा 1 0 1। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करोगे तो देखो 1 0 1 1, दिस इज 1 0 1 and 1, ये आपके पास। अब इसको चाहो तो आप लोग फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। 1 0 1 1 0 1 मैंने आपको पोजिशनल वैल्यू बता रखी है, दिस इज 1 2 and 4। अब 1 0 1 देखोगे तो दिस इज 5, 1 1 देखोगे तो ये 3 है। मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास जो आंसर है वो 15 होना चाहिए। इसका मतलब अगर 15 को लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, तो 1 1 1 देखिए जब आप लोग इसको लिखोगे तो देखिए 1 2 4 8, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये 15 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल सही है। तो मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल वैसे ही करना है जैसे कि हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, दिस इज 1 1 1 एंड मल्टीप्लाई विद 1 0 1। ठीक है ना, 1 1 1 एंड सिंपली ये आपको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1। सबसे पहले आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 1 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 0 0 0, फिर से आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 1 1। अब आपको जो मिल रहा है ऐड कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 1 1 0 आपके पास 1 1 1 1 0, कैरी यहाँ चला जाएगा। 1 0 आपके पास 0 है, 1 1 का फिर से 1 0, कैरी यहाँ चला जाएगा, फिर से 1 0। अब जरा देखिए अगर ये सही है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, एक बार डेसिमल इक्विवेलेंट में करके देखते हैं। 1 1 1 1 इज 7, क्योंकि आपके पास दिस इज 1 2 4, तो आपके पास क्या बन रहा है 7, और यहाँ पर देखिए आप 1 0 तो ये होगा 5। तो आपके पास जो आंसर है मल्टीप्लाई 7 with 5 then you will get 35। तो अगर ये सही है तो ये आपके पास 35 भी होना चाहिए। देख लेते हैं इनकी जो पोजिशनल वेट है वो लिखते हैं। तो दिस इज 1 2 4 8 16 32, दिस इज 32। जहाँ जहाँ जीरो वाले हैं ना उनको हटा दीजिए।
तो आपके पास 32, 34, 35 बिल्कुल सही है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, आप जैसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही हम लोग बाइनरी के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। बार बार कह रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में हो, आप नहीं मतलब ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो या आपको नहीं ध्यान है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल से डायरेक्ट, मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बोल रहा हूँ, अदरवाइज कैसे किया जाता है, रूल क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी डिवीजन। डिवाइड कैसे करते हैं बाइनरी डिवीजन? अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास देखिए, अगर आपने 0, 1 आप अगर डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर तो आपको मिलेगा 0, और अगर आपके पास लेट्स सपोज 1 डिवाइड बाय 1 देन यू विल गेट 1। ठीक है ना? तो यही आपके पास डिवीजन में है। अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास बनेगा 0, 1 एंड 1 डिवाइड बाय 1 देन यू विल गेट द 1। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप दोनों एग्जाम्पल को समझिए, तो आपको जो भी किसी भी टाइप का कोई एग्जाम्पल बनेगा तो होपफुली कि वो आपसे बन जाएगा। क्लियर है? पर ध्यान से देखिए, देखिए एक, क्योंकि मैंने दोनों रखा है कि जो आपके पास वैल्यू है वो फ्रैक्शन में, मतलब इन द सेंस डेसिमल में भी मिले और साथ में कोई कंप्लीट डिवाइड भी हो। एक मैंने ऐसा नंबर रखा हुआ कि जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा होगा, जिसका पॉइंट में या डेसिमल में आ रहा होगा आंसर, और एक मैंने आपके लिए ऐसा रखा हुआ है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, दिस इज 1 0 0 0 1 1। क्लियर है? आप डिवाइड करोगे किससे? 1 1 1। सबसे पहले इसका जो रूल है वो आप लोग समझ लें। यहां पर देखिएगा, ये 3 बिट है, ये कितना है? 3 बिट है। तो हम यहां पर भी 3 बिट पहले लेंगे। हम भी यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे ना तो 3 बिट है। अगर यहां पर 3 बिट है, आपके पास इधर 3 बिट बाइनरी है, तो हम 3 बिट बाइनरी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये 7 है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये 1 2 4, ये 4 है, तो 7 4 अगर आपको डिवाइड करना है ना 4 को 7 से, तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम यहां से एक डिजिट को और इंक्लूड करेंगे। ये हम तभी करते हैं जब ये डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप लोग डिवाइड करोगे ना तो फिर वही हो जाएगा कि मान लो आप, फिर आपके पास वो जब आप माइनस करोगे ना, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग जितना बिट का है उतना ही बिट पहले देखेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बिट को हम लोग और इंक्लूड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, ये हम लोग 1 से, तो जब 1 से देंगे तो यहाँ पर 1 1 1, ये देखिए 1 1 1। अब 1 1 1 में आप लोग देखिएगा 0 में से 1 इसको माइनस करेंगे, अब जैसे करते ही हैं डिवाइड में। पर यहाँ पर, वहाँ पर भी जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं ना तो वहाँ पर भी वही देखते हैं कि मान लो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, देन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर को लेते हैं पहले जहाँ से वो डिवीजन, मतलब उसको हम लोग डिवाइड कर सके। तो वैसे यहाँ पर भी लिया, जैसे पहले हमने 3 बिट बाइनरी लिया, मतलब 3 बिट लिया, तो यहाँ पर भी 3 बिट ले रहे थे ना, तो ये छोटा हो रहा था, तो डिवीजन नहीं, तो हमने एक बिट को और ले लिया। ये आप ले सकते हो, अगर हो जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, रूल एक जैसे हैं। ठीक है ना? घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, लेट्स सपोज दिस इज 1 1 1, अगर हमने क्या किया 1 0 0 0, तो 1 से हमने किया तो ये 1 1 1 आ गया। यहाँ पर अब जरा देखिए, इसे बोरो चाहिए होगा यहाँ से, क्योंकि ये 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से ये यहाँ लेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखिए यहाँ पर अब एक चैन बनी हुई, ठीक है ना? तो यहाँ पर तो 1 0 2, तो 2 में से ये 1 आ जाएगा, पर यहाँ पर 2 था, 2 का मतलब 1 0 था, एक उधर गया तो 1 1 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी कितना था 2, मतलब 1 0 था, लेकिन एक उधर जा रखा तो ये फिर 1 बचा, तो 1 में से 1, फिर ये 0 आपके पास। अरे क्लियर हो रहा है? यहाँ पर तो खैर यहाँ जा रखा तो ये भी 0। अब जरा देखिए कि अब ये क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डिजिट जो है वो यहाँ पर आएगी। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग करते हैं डिवीजन में, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तब तो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आप देखोगे ये 1 1 1 है और ये 1 1 है, अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में भी देखें तो ये 7 है और ये 3 है। अरे क्लियर हो रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जरा देखिए, अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक 1 चाहिए। अब 1 अगर हम एक और नीचे लाएं तो उसके लिए हम लोगों को पहले एक 0 यहाँ पर
लेना होता है, ठीक है ना। ये हम डिवीजन में भी करते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर है, इसको नीचे लाना है तो 0 लगाते हैं, और अगर बाय द वे नहीं है, हमको 0 चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग क्या लगाते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। मतलब हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं और फिर 0 को लिख लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब हमारे पास ये 1 भी आ जाएगा। अब हम लोग जरा देखेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। तो आपके पास 1 1 1, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो कुछ नहीं बचा, 0 0 0। तो एक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मतलब सर डिकोड से मतलब मेरा मीनिंग ये है कि हम लोग उसको डेसिमल में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये आपके पास क्या है, 1 1 1 है, तो ये 7 है। और ये जो है आपके पास देखो 1 0 0 0 1 1, तो इसको जरा देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2 4 8 16 32। अब ये तीनों तो यहाँ से क्या कर जाएंगे, 0 में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो ये बनेगा 2 32 34 एंड 35। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 35। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये 35, दिस इज 35 डिवाइड बाई 7 है। तो आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5, क्या ये 5 है, ज़रा देखिए। तो देखिए अगर आप इसको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखोगे ना, तो आपके पास क्या है, 5 है। इसका मतलब जो आपने डिवाइड किया वो बहुत सिंपल है। क्या नियम है, सिंपल से समझ जाइए। अगर तो डिजिट आपके पास जितना बिट है, समझ लेना, उतने ही बिट से पहले आप लोग डिवाइड करोगे। नहीं होगा तो एक बिट को इंक्लूड करोगे, उसके लिए एक 0 लिया जाता है, लेकिन आगे 0 लेके कोई फायदा नहीं। अगर आप जैसे ही एक बिट इंक्लूड करते हो ना, तो 0 लिया जाता है। मैं आपको पहले भी कह रहा था, बाद में हम लोग जब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उस समय मैं थोड़ा आपको बताऊंगा जरूर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम लोग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए पीजीटी लेवल का, कहीं का भी हो, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, कहीं पर भी पूछा गया हो, कि वो आपसे सॉल्व ना हो। ये मेरी कोशिश है। इसलिए आप लोग जो भी बेसिक्स के उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब हम PYQ करेंगे तो वो PYQ आप लोगों से होने चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर 3 बिट है तो 3 बिट ले लेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। फिर नियम यही है, पहले हम डिजिट को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। अगर वो डिजिट आ रही है तो बाय द वे हमने यहाँ पर लिया था 1, अब जो है एक और डिजिट चाहिए तो एक 0 0 बढ़ा लो। अरे सिंपल है, फिर वो डिजिट आ जाएगी। अरे क्लियर है? अब फिर इसको डिवाइड करते जाइए। तो बहुत सिंपल सा रूल है, जैसे कि हम लोग डिवीजन में करते आए हैं, बेसिक डिवीजन में वही है। अब जो सेकंड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो उसको देखिए, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने ऐसे भी देख लिया कि अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में है, आपको रूल नहीं पता, लॉज नहीं पता, तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको चाहो तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और डेसिमल का जो आंसर आ रहा है उस आंसर को फिर से क्या कर लो, अपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो आपको 4 ऑप्शंस क्योंकि आपके पास हैं, तो एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। पर जो लॉज हैं, जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो सीखने भी जरूरी है। वही हम दोनों को लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चंस को डेसिमल में ले जा रहा हूं, और डेसिमल से जो आंसर आ रहा है उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके ये वेरीफाई कर रहा हूं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो इसको करने का रीज़न यही है कि एग्जामिनेशन में अगर आप हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप अपने किसी भी कंपटीशन लेवल पर आप क्या कर रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो और उसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से कोई बाइनरी के अंदर इसका आंसर है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी क्या कर सकते हो, उस आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जरा देखिए नेक्स्ट। देखिए इसी में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 1 1 1 एंड डिवाइड बाय 1 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये है आपके पास 1 1 1, आप इसको डिवाइड करोगे 1 0 से, यही है आपके पास। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर कितना है, 2 बिट है, बिल्कुल ठीक। इस यहाँ पर भी क्या लेंगे, 2 बिट। 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट में क्या बनता है, डेसिमल इक्विवेलेंट में ये बनेगा 2 और ये बना 3, तो डिवाइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम किससे, पहले हम लोग इसी को डिवाइड करेंगे, हमें कोई भी बिट लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2 बिट यहाँ पर था, 2 बिट यहाँ भी ले लिया। अगर ये डिवाइड ना होता तो हम एक बिट को और ले लेते, हाँ 0 लगाते हैं, लेकिन वो 0 क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इधर 0 है, वो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि उसका मीनिंग है, लेकिन जब हम लोग अनसाइंड देख रहे होते हैं तो इधर कितने भी 0 ले लो, अनसाइंड बाइनरी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर 0 है। अगर, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया
अरे क्लियर हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपके पास पोजिशनल वेट होता है ना, उसमें चेंजेस नहीं आते। अगर पीछे 0 है ना तो पोजिशनल वेट में चेंज आ जाएगा, मतलब जो आप 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 लिखते हो। क्लियर हो रहा है? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 बिट है तो यहाँ भी 2 बिट हो गया। 1 से आप लोगों ने कर लिया तो क्या बनेगा, 1 0। चलिए माइनस कर लेते हैं, 1 0 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब आपके पास क्या होगा, ये यहाँ से आपके पास पहली बिट आपके पास यहाँ आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, फिर से डिवाइड हो जाएगा 1, फिर आपके पास 1 0। ठीक है, 1 0 में फिर से अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0। अब ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करोगे, अगर तो होता यहाँ पर कोई बिट तो उसको हम लोग ले लेते, चाहे हमको यहाँ पर भाई डायरेक्ट ले लेते, फिर डिवाइड कर लेते, फिर ज़रूरत पड़ती तो एक 0 लगा लेते। अरे समझ में आ रही है बात? पर अब यहाँ पर तो ना बिट तो है नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक डेसिमल लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, डेसिमल यहाँ पर लगाया, तो जैसे डेसिमल लगाया तो यहाँ पर हमारे पास एक 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, तो कितना बना 1 0। क्या मिल रहा है अब आपको, अब 0 0 बोलो। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो हमने दोनों एग्जाम्पल इस टाइप से रखे हैं कि आपको किसी भी टाइप का कोई एग्जाम्पल बन जाए तो आप दोनों के लिए ये समझ सको कि रूल्स क्या है, नियम क्या है, किस टाइप से किया जाता है। अब यहाँ पर भी देखोगे, पहले इसको देखते हैं कि क्या ये सही है या गड़बड़ है। जैसे ये 7 है, 7 को आप लोगों ने डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास कितना आ रहा है, 3.5। क्या जरा देखें कि जो ये आंसर है क्या ये 3.5 है, ये जो आंसर है ये 3.5 है। जरा देखते हैं, 1 1 और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में भी यहाँ पर 0.1 है। ठीक है ना? तो काउंटिंग कैसे किया जाता है, इधर अगर आपके पास तो इधर 0 1 और इधर, ठीक है ना, सॉरी हाँ, इधर 0 1 और इधर -1। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, डिजिट इनटू ये 2 टू दी पावर 0, जैसे 2 टू दी पावर 1 तो 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 2 टू दी पावर 0। फिर ये जो आपके पास यहाँ पर डेसिमल है एज इट इज़ रखिए, और यहाँ पर आपके पास 1 इंटू 2 टू दी पावर -1। अब जरा देखिए यहाँ पर ये कितना बनेगा आपके पास 2, ये कितना है आपके पास +1, क्योंकि 2 टू दी पावर 0 1 देन 1 मल्टीप्लाई विद 1 1, यहाँ पर आप लोग देखिए तो ये बनेगा 1/2। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, ये बनेगा 3 और ये कितना बनेगा 0.5। क्या ये यही नहीं है जो आपके पास यहाँ आया है? बहुत सिंपल है, दोनों एग्जाम्पल को एक बार आप खुद से कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत ही आसान है। ठीक है ना? होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है डिवीज़न, इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी डिवीज़न। अब जरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना आपके पास वो यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत से पीजीटी लेवल के एग्जाम में 2s कॉम्प्लीमेंट्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है ना? हालांकि 9s और 8s कॉम्प्लीमेंट्स में तो नहीं है या 10s कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पर बाइनरी के 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट में क्वेश्चन बने हुए हैं। किसी पॉलिटेक्निक में भी मैं देख रहा था, जो पॉलिटेक्निक लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैं देख रहा था, और कुछ हमारे पास पीजीटी लेवल के कई स्टेट के उसमें ये 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, हम लोग कोशिश करें कुछ भी ना छूटे, जो सिलेबस है उसमें अगर नहीं है कुछ और कुछ मुझे इधर उधर मिल रहा है तो वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। जरा देखिए, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे ना तो कॉम्प्लीमेंट जो है क्यों यूज होता है, ये कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जो भी सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस है ना, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है उसमें इसको यूज किया जाता है, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए। हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, इसकी बहुत डिटेल है। 1s कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन, 2s कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज इन द डिजिटल कंप्यूटर फॉर द सिंप्लीफाइंग द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। क्लियर हो रहा है? जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर सिस्टम है, इसको जरा समझिए, नंबर सिस्टम दिस इज, और इसका बेस मैं ले लेता हूं R। कोई भी नंबर सिस्टम है, बेस है R। तो
इस नंबर सिस्टम के दो कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपके पास बनेगा आर्स कॉम्प्लीमेंट या आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये बनेगा आपके पास आर्स कॉम्प्लीमेंट। दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट, तो कोई भी नंबर सिस्टम है ये, दिस इज कॉल्ड बेस एंड रेडिक्स। ये आपके पास है बेस एंड या रेडिक्स, बेस और रेडिक्स, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और आपके पास आर्स कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिए, मान लो नंबर सिस्टम आपके पास डेसिमल में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आर माइनस वन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, और एक होगा आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स टेंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम ऑक्टेल में पढ़ रहे हैं, लेट सपोज ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम है, तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम में भी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस वन, यहाँ पर बेस क्या होता है 8, तो ये बनेगा 7 कॉम्प्लीमेंट, और ये बनेगा 8 कॉम्प्लीमेंट। तो 8 कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मान लो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर माइनस वन, यहाँ पर बेस है 2, आर है 2, क्योंकि यहाँ पर आर है 8, यहाँ पर आर है 10, तो ये 9s एंड 10s, 8 में 7s एंड 8s, और यहाँ आर जो बेस है वो है 2, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, और अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। पहले आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं कि कैसे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, कैसे आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए। तो सबसे पहले आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में उसका तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में देखिए, राइट द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वैल्यू। जो रेंज वैल्यू होगा ना, जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा, ऑक्टेल का रेंज वैल्यू 0 से 7 तक है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है। तो कह रहा है राइट द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर सिस्टम। जो आपको नंबर सिस्टम दे रखा है ना, जिसको आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इन द सेंस कि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको कन्वर्ट करना है, उसके ईच डिजिट के ऊपर, टॉप ऑफ द ईच डिजिट आपको क्या लिखना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज वैल्यू है, वो आपको लिख देना है, और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, तो आपके पास जो होगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे राइट द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, जैसे देखिए ऑक्टेल का आपको चाहिए 7th कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए ऑक्टेल का, 7th कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जरा देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा देखिए, ये आपके पास है 5 5 6 2 7, 5 6 2 7, ये आपके पास क्या है, ऑक्टेल है। आपको क्या चाहिए, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको 7th कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्लियर हो रहा है। 7th कॉम्प्लीमेंट के लिए ये आपके पास अगर रेंज वैल्यू देखोगे ऑक्टेल की, तो कहाँ से 0 1 2 3 4 7 तक होता है, तो मैक्सिमम रेंज वैल्यू वो है 7। तो कहा जा रहा है कि जो 7 है वो जो आपको गिवन नंबर है, जिसका आपको वंस मतलब आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आप क्या करें, टॉप पर 7 7, जैसे 4 बिट है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 4 डिजिट हैं, तो आप 7 7 7 लिख लें, और इस नंबर को 5 6 2 7 और उसको माइनस कर दें। तो जो आपके पास मिला
वो देखो 7 माइनस 7 0, ये हम लोग किस में कर रहे हैं, ऑक्टेल में कर रहे हैं, तो 7 माइनस 2 आपके पास बनेगा 5, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 5 2। तो जो ये आपको मिला ये है, दिस नंबर इज, ये जो नंबर आपको मिल रहा है दिस इज द 7th कॉम्प्लीमेंट, 7th कॉम्प्लीमेंट। अरे क्लियर हो रहा है, ये 7th कॉम्प्लीमेंट है। हाँ ये ज़रूर है, देखिए जब आप r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना, एक बात को जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, जब आप r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना तो उसमें आप रेंज वैल्यू से ऊपर कभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैक्सिमम रेंज वैल्यू, जो मैक्सिमम रेंज वैल्यू है वो उससे ही डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी आपको मिलेगा जो उस नंबर सिस्टम की क्या होगी, रेंज होगी ना, उससे ऊपर आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो वो ऊपर हो सकता है। ध्यान से समझना जो कह रहा हूं, इसको जरा नोट भी करना। जब हम r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास जो डिजिट आएंगी वो उसकी रेंज, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो उसकी रेंज वैल्यू से ऊपर हो। जैसे 0 से 7 आपको कोई भी डिजिट नहीं मिलेगा, 0 से 7 से ऊपर मिले, क्योंकि 7 से ही माइनस करते हैं। लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट में हम लोग देखेंगे कि ये हो सकता है कि हम ऑक्टेल को बदल रहे हों और वो आपको 0 से 7 से ऊपर मिल रहा हो, तब आपको क्या करना, ये भी ध्यान रखें। अभी के लिए इतना आप समझ लें। तो देखो 7 7 7, बस क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा यहाँ पर अवेयर कर रहा हूँ कि आगे एक प्रॉब्लम आएगी जब हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बस उसको कैसे डील करना है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस चीज़ को नोट करवा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो 7 7 7 आपके पास, तो आप पहले क्या कर दिया, देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू था, रेंज वैल्यू वो था 7 7 7, वो लिख दिया, हर डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट के ऊपर माइनस कर दिया, आपको 1's कॉम्प्लीमेंट मिल गया। क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरा है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 6 7 5। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास क्या है, 10 है, तो 10 r जो 10 है तो इसका मतलब r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली ये क्या है, अगर आप सही से देखोगे तो दिस इज r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट 8 है, तो 7 क्या है उसका, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। इसका भी जो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो 9 है, और वही पूछा जा रहा है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 6 7 5। एक्चुअली क्या था ना, इन जनरल वैसे मुझे आप लोगों को 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट बताने थे। क्यों? क्योंकि वही आपके एग्जाम है, क्योंकि ये तो मैंने आपके पास ना देखे हैं, मतलब जितने मैंने PYQ आपके देखे तो उसमें मुझे ये तो नहीं मिले हैं खैर, जो 9 और 8 और 7 कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। लेकिन क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं तो उसमें इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें थोड़ा हायर पार्ट आ जाता है। तो जब पढ़ ही रहे हैं ना, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ छूटे ना, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जरा देखिए 2 6 7 5 में आपके पास अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा। अब देखो इसका जो मैक्सिमम रेंज वैल्यू है वो 0 से 9 है। अगर आप यहाँ पर अगर रेंज वैल्यू देखोगे तो 0 से 9 है, तो मैक्सिमम जो रेंज वैल्यू है वो 9 है। तो आप पहले 9 9 9 9 लिख दीजिएगा, फिर 2 6 7 5 और इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7। तो ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज द 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज द 9th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास है 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1's complement of 1 0 1 0 0, 1's complement निकालना। तो 1's complement भी क्या है, इस क्योंकि r यहाँ पे 2 है तो ये भी r माइनस 1's complement है, ठीक है ना। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो रेंज वैल्यू, इसके दो ही, या तो 0 होता है या 1 है ना, तो 0 से 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 1 1 लिख लीजिएगा, 1 1 1 1, ठीक है। और अब जो आपके पास है एक 1 और, क्योंकि ये 5 डिजिट है तो यहाँ पर बनेगा 1 0 1 0 0, ठीक है, 0 0। अब इसको आप लोग माइनस कीजिए।
अब आपको ये बाइनरी, क्योंकि बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको आता है, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो आपके क्या पास क्या बन गया, 0 1 0 1 1। तो 0 1 1 0 1 0 1 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट किसका वंस कॉम्प्लीमेंट है दिस। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो उसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो आप डिजिट को इन्वर्ट कर दीजिएगा। इन द सेंस अगर 1 है तो उसको 0, जरा इसको देखिए, अगर हम इसको ऐसे नहीं करते, मतलब हम लोग माइनस नहीं करते, तो ये देखिए ये, बट ये वैलिड पता कहाँ पे होगा, सिर्फ ये यहीं पर वैलिड है, 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने में। ये मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। अरे समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिएगा कि लेट सपोज आपके पास आ रखा है 1 0 1 0 0, आप क्या कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लो। जैसे 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का सॉरी 0 का 1, 0 का 1। तो आपके पास अगर आप देखोगे ना, तो दिस वन इज द वंस कॉम्प्लीमेंट, और यही आपके पास फिर से, अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो ना, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे ना, तो उसी नंबर पे पहुंच जाओगे। जरा देखो, जैसे आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालने का बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, कि डायरेक्ट बाइनरी के अंदर, है ना, और जगह तो आप ऐसा 0 और 1 में कर नहीं सकते, और जगह तो आपके पास रूल्स हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने सब कुछ कर लिया, हालांकि हमको करना था 1 कॉम्प्लीमेंट एंड 2 कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो भी प्रोबेबिलिटी है, अगर हम कोई भी एक थोड़ा सा पीजीटी लेवल या उससे थोड़ा ऊपर भी कोई एग्जाम अगर हमारे पास है, या कभी आ जाता है पीजीटी लेवल में भी, तो हम लोग उसको कर सकें। तो हमने जो रूल है वो आपको बता दिया। अदरवाइज जो शॉर्ट ट्रिक है वो सिर्फ बाइनरी के अंदर आप लोग कर सकते हो, कि अगर आपके पास डायरेक्ट कोई नंबर है और आपसे वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर लो, पूरे नंबर को, मतलब हर एक डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर लो। जैसे यहाँ पर 1 0 1 0 0, तो आपने क्या कर दिया, 0 1 0 1 1, तो ये देखो 0 1 0 1 1 वही आ रहा है। अरे क्लियर है। तो वैसे ही अब हम लोग आर्ज कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट देखा। अब हम लोग आर्ज कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। आर्ज कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सिंपल है। पहले आपको r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जैसे हमने अभी तक r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला, सिमिलरली हमको r कॉम्प्लीमेंट के लिए को कैलकुलेट करने के लिए भी पहले r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट तो हमें आता है, फिर क्या करना, देन ऐड 1, एक 1 डिजिट, मतलब आपको 1 ऐड करना है विद LSB डिजिट। जो आपने निकाला उसके LSB डिजिट से आपको, LSB और MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मान लीजिएगा ये आपके पास, तो ये आपके पास LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो है आपके पास MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपको LSB में क्या ऐड करना है, +1 ऐड करना है, मतलब 1 ऐड कर देना है आपको, तो जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास आर्ज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे पहले देखिए, अब यहाँ पर मैं यही आपको कह रहा था, अब यहाँ पर आप लोग ज़रा ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम लोग 8 कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, तो पहला अगर हम लोग करते हैं, हमको देखिए ऑक्टेट ही है और उसी का 8 कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब R कॉम्प्लीमेंट है ये, तो 8 कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को निकालना है 2670 का, 2670 का, और ये 8 कॉम्प्लीमेंट ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सबसे पहले तो हम 7 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि देखिए यही आपके पास रूल है। क्या रूल है, फाइंड, जरा देखिए, फाइंड द r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। पहले तो आपको r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब आपको LSB के साथ ऐड 1 करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पहले r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब हम लोग 7 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और 7 कॉम्प्लीमेंट में हमको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज वैल्यू है, तो हम लोग वो लिख लेंगे 7777, ठीक है। अब हमारे पास 2670, क्लियर हो रहा है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 2 5, दिस इज द 5 1
7 ये आपके पास 7th कॉम्प्लीमेंट है। ये जो अभी आपके पास मिला दिस इज द 7th कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना। अब जरा देखिए यहाँ पर अब आपको जो LSB है, क्या है LSB? दिस वन, इसमें आपको ऐड करना है 1। यही मैं आपको कह रहा था कि ऐसी प्रॉब्लम आपके पास किसी क्वेश्चन में आ सकती है, पर ये आएगी मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट में, ये R-1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता, क्योंकि R-1 कॉम्प्लीमेंट में मैक्सिमम रेंज वैल्यू से माइनस कर रहे होते हैं, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। समझना बात को। यहां पर हम 7 + 1 करेंगे ना तो 8 है, और ऑक्टेट नंबर का जो रेंज वैल्यू है वो 0 से 7 है, तो आप यहां 8 कैसे लिख दोगे भाई? यहां 8 नहीं लिख सकते आप। यही मैं आपको बता रहा था, इसलिए ये एग्जाम्पल रखा है कि भाई अगर आपके पास जो रेंज वैल्यू है वो 0 से 7 है, 7 + 1 किया तो 8 आ गया। अब 8 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हम लोग तो ऑक्टेल नंबर का ही क्या कर रहे हैं, आर्स एंड R-1s, और उसकी रेंज 0 से 7 है। तो ये आर्स कॉम्प्लीमेंट में होगा, मतलब जैसे ऑक्टेट में 8th कॉम्प्लीमेंट में, आपके पास डेसिमल में 10th कॉम्प्लीमेंट में, कभी भी 9th कॉम्प्लीमेंट या 7th कॉम्प्लीमेंट या 1st कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होगा। खैर बाइनरी के अंदर तो ऐसा हम लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट किया जा सकता है, वहाँ तो हमें एडिशन और उसका पता है। पर यहाँ पे जैसे ये हो गया तो हम लोग इसको 8 नहीं लिखेंगे, पहले हम उस 8 को कन्वर्ट करेंगे। ये जो 8 आ रहा है जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये 8 जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं पता है आपको? ये 7 + 1, ये तो हम डेसिमली ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग 7 + 1 ऐसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 8 आया। 8 नहीं चाहिए, अगर वो 0 से 7 होता, क्योंकि उसकी डेसिमल रेंज 0 से 7 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्या बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले ऑक्टेट में, तो जो 8 है डेसिमल में उसको ऑक्टेट में पहले कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम उसको कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग पहले जैसे 8 से जो बेस होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 8 × 1 = 8, तो यहाँ पर 0, तो ये 1 0 आ गया। अगर 1 0 आप लोग देखोगे ना, तो ये डेसिमल आपके पास जो 10 है ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टेट में कन्वर्ट हो गया। कैसे तो करते हैं, अरे बोलो। इसको पहले उस 8 को मुझे ऑक्टेट में कन्वर्ट करना है। हाँ, अगर वो 0 से 7 के बीच में होता, डेसिमल रेंज के बीच में होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अगर वो 7 से ऊपर जा रहा है, अब जैसे मान लो डेसिमल में है, तो डेसिमल में अगर आप लोग देखोगे तो 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 9 से ऊपर, वैसे यहाँ पर तो 0 से 9 के बीच में होगा, लेकिन अगर होता है इन केस, तो वो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? जरा यहाँ पर देखिए, तो ये 8 आ गया, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, जो ये 1 है वो यहाँ चला जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 0 1, देन अगेन 1, दिस 5। तो आपके पास जो आपके पास 8th कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, 8th कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बाय द वे यहाँ पर 6 होता और 6 + 1 होता तो मैं 7 लिख देता डायरेक्ट, मैं कन्वर्ट ही ना करता। क्यों? क्योंकि डेसिमल में 0 से 7 तो क्या है, रेंज है ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो रेंज वैल्यू से, डेसिमल रेंज से ऊपर जा रहा है, तो हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब कन्वर्ट किया तो ये 1 0, तो 1 0 का मतलब पहले 0 इसके साथ ऐड होगा, जो वहाँ पर 1 है वो फिर यहाँ पर एज अ कैरी ऐड होगा, तो 1 0 फिर 1 हो जाएगा, और ये फिर 1 और फिर 5। तो ये आपके पास 8th कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना? होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 2th कॉम्प्लीमेंट। 2th कॉम्प्लीमेंट ऑफ, नहीं सॉरी, पहले 10th कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5690, 5690, 5690 आपको 10th कॉम्प्लीमेंट चाहिए। 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले 9th कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे। 9 के लिए पहले मैक्सिमम रेंज वैल्यू वो 9999 है, और यहाँ पर 5690। अब इसको आप लोग पहले माइनस करोगे तो ये बनेगा 9, फिर 9 - 9 0, 9 - 6 3, 9 - 5 4। तो ये आपके पास जो मिला, ये आपके पास जो है ये है 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, जो LSB है उसके साथ 1 ऐड करना है। तो 9 ये बनेगा 0, क्योंकि 0 तो होता ही है, फिर 1 वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 0 तो यहाँ पे पॉसिबल। जैसे 9 1 है यहाँ पर, तो आप ही देखोगे ना, तो 9 0 बनेगा, 10 बनेगा, तो 10 को 1 0 लिखा जा सकता है। तो 1 0 में फिर से वही
अगर 1 0 लिख रहे हैं ना तो फिर से वो यहाँ पे लिख दिया, जैसे 9 1 10 कर रहे हैं तो 1 0 की यहाँ 1 इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो जो ये आपके पास यहाँ आपको मिला 4 3 1 2, ये आपके पास 10s कॉम्प्लीमेंट है, 10s कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत सिंपल रूल है, आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट लिखिए, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो ना तो उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम रेंज वैल्यू होती है ना उससे ही माइनस कर रहे होते हो, तो उससे माइनस करोगे तो उससे कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। पर जब आप क्या करते हो r कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो उसमें क्योंकि +1 ऐड करते हैं हम लोग LSB में, तो वो हो सकता है कि रेंज वैल्यू से ऊपर जा रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेंज वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो। अरे ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको एज सच रख दिया, तो ये आपके पास आ गया 10s कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास जो थर्ड है वो था थर्ड था 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 0। आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 0 1 0 1 0 0, इसका आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने आपको कहा कि पहले हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट का तरीका वही है, या तो आप क्या कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज वैल्यू को लिख लें, या आप क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट में आपको मैंने शॉर्टकट बताया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो, इसको 1, इनके कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा इंडिविजुअल, 0 देन 1 देन 1, तो जो ये आपको मिला ये 1s कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। और इसी में अगर हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट में अब हमको क्या लिखना है 2s कॉम्प्लीमेंट, तो आपने ऐड कर दिया 1। अब जरा देखिए 1 1 आपके पास 1 0, यहाँ पर क्या है यहाँ लिख लीजिएगा 1 1 1 0, आप यहाँ लिख लीजिएगा, फिर 1 0 आपके पास 1, फिर 1, फिर आप यहाँ पे जाए तो 0, तो ये आपके पास जो मिला ये है आपके पास 2s कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट पूछे जा रहे हैं तो चाहे वो देखो 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट हमें करवाना था, लेकिन हमने सभी कॉम्प्लीमेंट, सभी कोई भी नंबर सिस्टम है उसका r कॉम्प्लीमेंट और r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट हम लोग अब कैलकुलेट करना जानते हैं। मेनली हम लोग फोकस रखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। 1s कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको LSB जो होगा उसके जो LSB जो डिजिट है उसके साथ आप 1 ऐड कर लीजिएगा तो आपके 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है आपका डिजिटल अर्थमेटिक एंड डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने ये देखा कि बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब कैसे किया जाता है, क्या लॉज हैं, और शॉर्टकट भी हम लोगों ने देखा, और साथ ही जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो भी हम लोगों ने सभी नंबर सिस्टम के लिए देखे, r कॉम्प्लीमेंट एंड r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, बाकी सब चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।